दोस्तों 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लेंस प्रोटोकॉल है क्या, हम इसका डोमेन कैसे फ्री में ले सकते हैं। उस वक़्त लेंस प्रोटोकॉल का डोमेन लेना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी ये काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर आपने उस वक़्त मेरी ये वीडियो देखी होगी तो आई होप आपके पास एक लेंस प्रोटोकॉल का डोमेन होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक 3 के बारे में। अभी जो लिंक 3 है ये सोशल वर्ल्ड का लिंक्ड इन हम इसको कह सकते हैं। इसको साइबर कनेक्ट ने बनाया है। अब ये जो साइबर कनेक्ट है ये भी हम कह सकते हैं लेंस प्रोटोकॉल की तरह ही है। ये एक सोशल ग्राफ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जैसे लेंस प्रोटोकॉल है सेम टू सेम वैसा ही ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका जो मोस्ट पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है वो है लिंक 3। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लिंक 3 की प्रोफाइल को कैसे क्लेम करेंगे, लिंक 3 पे एएमएस को कैसे ज्वाइन करेंगे, वेस्ट टोकन्स को कैसे क्लेम करेंगे और लिंक 3 की ग्रैंड एनएफटी को भी कैसे क्लेम करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम आईसीएनएस के डोमेन को कैसे क्लेम करेंगे। अब कॉस्मोस तो आप सबको पता होगा, कॉस्मोस एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिस पे अलग अलग ब्लॉकचेन बनी है। अब कॉस्मोस को हम इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन कह सकते हैं क्योंकि वह सारी ब्लॉकचेन को एक साथ वहाँ पे कनेक्ट करती है। अभी कॉस्मोस ने अपना इंटरचेन नेमिंग सर्विस एक नई ब्लॉक अपनी डोमेन लाया है, जो हम अगर एक बार क्लेम करेंगे तो वो कॉस्मोस पे जो भी सारी ब्लॉकचेन है उन सब पे वो काम करेगा। तो हम आज की इस वीडियो में हम आईसीएनएस के डोमेन को भी क्लेम करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट और अपकमिंग एयर ड्रॉप मिलते रहेंगे। अब अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में होंगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप मिस नहीं करेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी आएगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक 3 के बारे में। अब अगर आप क्रोम में आएंगे और यहाँ पे link3.to की वेबसाइट लिखेंगे तो यहाँ पे ये साइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप इस डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी कीवी ब्राउज़र या मेटामास्क को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। अभी जो लिंक 3 है ये हम कह सकते हैं इसको वेब 3 वर्ल्ड का लिंक्ड इन। लिंक्ड इन पे क्या होता है कि आप अपनी अचीवमेंट्स, आप अपनी मतलब अपने स्किल्स, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक आपके यहाँ पे एक वेब 3 की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, जिससे अलग अलग जो प्रोजेक्ट होंगे वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कर पाएंगे, आपको जॉब वगैरह दे पाएंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे जॉब देना है, जॉब लेना है या जॉब करना है। आप यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी एक वेब 3 आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लिंक 3 की प्रोफाइल हर कोई बंदा क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। सबसे पहला तो इनविटेशन कोड। अभी जो इनविटेशन कोड है ये यहाँ पे ये रेफल वगैरह करते रहते हैं, जिनमें कुछ लकी विनर्स को यहाँ पे देते रहते हैं, तो ये आपके पास नहीं होगा। उसके बाद ट्विटर वेरिफिकेशन। अब ट्विटर वेरिफिकेशन में जब आप यहाँ पे अपना ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये अभी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन अकाउंट्स ने यहाँ पे कुछ टॉप वेल्स को या फिर अलग अलग लोगों को फॉलो करके रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन मेरा अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं हुआ है। उसके बाद लिंक 3 की प्रोफाइल लेने का एक तरीका और भी है, जिसको हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आप जब यहाँ पे कनेक्ट 2022 पे जाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एनएफटी दिखेगी। इसका नाम होगा कनेक्ट 2022 ग्रैंड एनएफटी। अब आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम इस एनएफटी को कैसे क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि जिन भी लोगों के पास ये एनएफटी होगी उन लोगों को यहाँ पे लिंक 3 की प्रोफाइल भी मिलेगी और वो यहाँ पे ये जो मिस्ट्री बॉक्स है इसके रेफल में भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। अभी जो मिस्ट्री बॉक्स है इसकी वैल्यू लगभग $300-400 यहाँ पे बताई जा रही है, लेकिन ये जो मिस्ट्री बॉक्स है ये हर किसी बंदे को नहीं मिलेगा। जिन भी लोगों के पास ये ग्रैंड एनएफटी होगी उनमें ये रेफल किया जाएगा, मतलब उनमें से कुछ लकी विनर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे ये रेफल होते रहेंगे फ्यूचर में 3-4 बार या फिर बहुत बार यहाँ पे होते रहेंगे। अब इस रेफल में पार्टिसिपेट करने के यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपके पास यहाँ पे कनेक्ट 2022 के ग्रैंड एनएफटी होनी चाहिए, आपके ट्विटर बायो में लिंक 3 होना चाहिए और एक लिंक 3 का हैंडल होना चाहिए। अब अगर आपको ग्रैंड एनएफटी मिली, आपको लिंक 3 का हैंडल तो मिल जाएगा, आप अपने ट्विटर बायो में यहाँ पे लिंक 3 डाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं अगर आपके पास ग्रैंड एनएफटी है तो आप इसमें रेफल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रैंड एनएफटी को हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंड एनएफटी लेने की यहाँ पे दो यहाँ पे क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला ये है कि आपके पास यहाँ पे 3 वेस्ट टोकन होने चाहिए। 3 वेस्ट टोकन वो वाले होने चाहिए जो कनेक्ट 2022 वाले हों और 5 नॉर्मल वेस्ट टोकन होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत बार यहाँ पे वेस्ट की बात की है। मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने बताया था कि ये जो एनएफटी है इसको क्लेम करने की रिक्वायरमेंट 2 है। आपके पास 3 वेस्ट टोकन होने चाहिए जो कनेक्ट 2022 के होंगे
और 5 नॉर्मल वेस्ट टोकन होने चाहिए। और उसके बाद जो भी कनेक्ट 2022 के एएमएस आते गए, मैंने सबका यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बताया कि ये एएमए इतने बजे है, ये एएमए इस डेट को है। मैंने हर किसी एएमए को यहाँ पे कवर किया है। तो आज भी यहाँ पे एक एएमए हुआ है जो 9:30 से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे चला है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे ग्रैंड एनएफटी को क्लेम करने के लिए हमको यहाँ पे 3 कनेक्ट 2022 के वेस्ट चाहिए और 5 नॉर्मल वेस्ट चाहिए। अब आपको बताता हूँ ये दोनों वेस्ट में फ़र्क क्या है। सबसे पहले अगर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर, और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एएमएस दिखेंगे जैसे टुडेज़ अपकमिंग इवेंट्स, मतलब आज के जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं। ये इवेंट अभी चल रहा है जो 9:30 से 11 बजे अभी एंड होने वाला है। उसके बाद ये इवेंट चलेगा आज 10:30 बजे चलेगा। ये इवेंट आज 12 बजे चलेगा। अब ये जो सारे इवेंट हैं इन सब में हमको वेस्ट टोकन तो मिलेंगे, लेकिन कनेक्ट 2022 वाले वेस्ट टोकन नहीं मिलेंगे। ये सारे जो एएमएस हैं ये नॉर्मल हैं। अब आप जब ये देखेंगे कि जो नॉर्मल एएमएस आते हैं वो दिन में 10-20 आते हैं, मतलब नॉर्मल एएमएस दिन में 10-20 आते हैं। आपने अगर उनमें से 5 को भी ज्वाइन कर लिया तो आपका यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी आसानी से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी नॉर्मल एएमएस हैं उनको अगर एक दिन में भी हम यहाँ पे क्लेम करना स्टार्ट करें तो एक दिन में ही हम यहाँ पे 5 नॉर्मल वेस्ट टोकन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जो जो कनेक्ट 2022 वाले एएमएस हैं वो अलग हैं। आप जब यहाँ पे कनेक्ट 2022 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे कुछ एएमएस दिखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ एएमएस दिखेंगे जैसे जेड के स्पेस का रिकैप ऑफ 2022। अब इनमें आपको फ़र्क क्या दिखेगा, ये जो एएमएस हैं ये कनेक्ट 2022 वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कनेक्ट 2022 में आए थे। तो यहाँ पे जो एएमएस हैं वो सारे कनेक्ट 2022 वाले हैं। ये एएमए 2 दिन के बाद है। और आप इनको पहचानेंगे कैसे, ये जो इसका ओट है आप देख सकते हैं राइट साइड पे वेस्ट टोकन, इसके जो राउंड सर्कल है आप यहाँ पे देख सकते हैं हैशटैग कनेक्ट 2022 यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम इसको दूसरा एएमए देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं हैशटैग कनेक्ट 2022 वाला राउंड मतलब ये टोकन है, मतलब हम कह सकते हैं कॉइन कॉइन शेप में बना है। ये कनेक्ट 2022 वाला एनएफटी है। अब ये जो सारे हैं ये अपकमिंग इवेंट्स हैं, मतलब 4 दिन के बाद एक आने वाला है, 4 दिन के बाद अलग अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एएमएस आने वाले हैं। अब इन सब एएमएस को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 सिर्फ एएमए यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। तो 3 एएमए आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 3 यहाँ पे वेब 3 स्टेटस टोकन हो जाएंगे हैशटैग कनेक्ट 2022 के, और 5 नॉर्मल आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्लेम कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये एएमए अभी अपकमिंग है, ये ट्विटर स्पेस पे है और ये इंग्लिश में आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एएमए है इसमें कौन कौन यहाँ पे बात करने वाला है, ये हैशटैग कनेक्ट 2022 वाला एएमए है। और यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं क्लेम वेब3 स्टेटस टोकन। उसके बाद आप देखेंगे ये जो एएमए है इसकी रिक्वायरमेंट है स्टे फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। यहाँ पे आप 10 मिनट यहाँ पे एएमएस को आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट है फॉलो ऑन लिंक 3। तो यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। अब कोई भी एएमए ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेट करिएगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे और ट्विटर अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और डिस्कॉर्ड भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी आपको ट्विटर का एएमए ज्वाइन करेंगे या फिर डिस्कॉर्ड का, मतलब इनकी जो एएमएस आते रहते हैं, कोई ट्विटर का एएमए होता है, कोई डिस्कॉर्ड का एएमए आता है। तो आप कोई भी यहाँ पे एएमए ज्वाइन करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे अगर यहाँ पे कनेक्टेड होगा उसी से आपका यहाँ पे एलिजिबल हो पाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये एएमए अभी इसका ये अपकमिंग है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे अलार्म वगैरह लगा सकते हैं कि 26 दिसंबर को 1:30 बजे यहाँ पे से लेकर 2 बजे तक एएमए चलेगा। और इस एएमए में मुझे यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी 1:30 बज गए, अब एएमए अभी यहाँ पे जहाँ पे अपकमिंग लिखा है यहाँ पे ऑन गोइंग यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक है जॉइंस ट्विटर स्पेस, इस पर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका ट्विटर अकाउंट जो पड़ा होगा आप वही यहाँ पे कनेक्ट करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट रिमाइंडर, यहाँ पे जब वो एएमए ऑन गोइंग होगा तो यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि अगर आप एएमए को 10 मिनट क्या आप 20 मिनट भी देखें फिर भी आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं दिखाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अब अगर कोई भी एएमए ट्विटर पे चल रहा है या फिर डिस्कॉर्ड पे चल रहा है, अगर 1000 से ज़्यादा बंदे उसको ज्वाइन करके रखेंगे तो आप शायद यहाँ पे एलिजिबल ना हो। तो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एएमए है ये 2 बजे एंड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 10 मिनट का टाइम, यहाँ मतलब 10 मिनट ज्वाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, मतलब 2 बजने से 10 मिनट पहले या 15 या 20 मिनट पहले इस एएमए को ज्वाइन कर लेंगे और इस एएमए को आप एंड तक ज्वाइन कर रखेंगे। एंड तक इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि एंड पे जब वो एएमए जब एंड करेंगे
तो उसके यूज़र आहिस्ता आहिस्ता घटेंगे और जब 1000 से नीचे आएंगे तो आप वहाँ पे ज्वाइन किए होंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप जिस भी एएमए को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्विटर के एएमए को यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ट्विटर का जो एएमए होगा वहाँ पे जो एएमए की ट्वीट होगी, जब आप यहाँ पे एएमए को ज्वाइन करेंगे तो एएमए की जो ट्वीट होगी उसको आपको लाइक करना है, रीट्वीट करना है और कोट रीट्वीट भी करना है। उसके बाद जब एएमए एंड हो जाएगा आप यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे ओट को क्लेम कर लेंगे। तो नॉर्मली आपको सारी ओट वैसे ही क्लेम करनी है, कनेक्ट 2022 की भी ओट क्लेम करनी है। और नॉर्मल ओट तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप एक्सप्लोर में जाएंगे। नॉर्मल एएमए तो आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, मतलब अभी चल रहा है, अभी 10:30 बजे एक एएमए स्टार्ट हुआ है। अगर मेरे पास 3 कनेक्ट 2022 के ओट हो गए, मुझे नॉर्मल ओट चाहिए, तो अभी ये 11 बजे एंड हो रहा है और इसमें हमको 20 मिनट यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये 11:30 बजे एंड हो रहा है। तो मैं अभी 11:06 में 11:10 में इसको ज्वाइन कर लूँगा या फिर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पहले ज्वाइन कर लूँगा और जैसे ही एंड होगा उसके बाद मैं इसकी ओट यहाँ पे क्लेम कर लूँगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको ओट इंस्टेंट क्लेम करनी है, आपका अकाउंट जब भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा, आप यहाँ पे जाएंगे जब वेस्ट में, तो आपने जो भी ओट क्लेम होगी वो क्लेम की होगी वो यहाँ पे दिखेंगी। और अवेलेबल टू क्लेम में आप जब जाएंगे तो जिस भी ओट के लिए आपका अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल होगा, जैसे दिन में मैंने एक एएमए ज्वाइन किया था, इसकी ओट मैं यहाँ पे क्लेम कर पाऊँगा, इसकी ओट भी मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जब लिखा है क्लेम Web3 स्टेटस टोकन, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी रिक्वायरमेंट है फॉलो, अगर मैंने नहीं की होगी तो मैं उसको कर लूँगा और यहाँ पे BNB चेन को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको क्लेम कर लूँगा। तो यही था लिंक 3 के बारे में। एक बार मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 कनेक्ट 2022 के वेस्ट को क्लेम करना है और 5 किसी भी नॉर्मल वेस्ट को यहाँ पे क्लेम करना है। उसके बाद आप 26 दिसंबर के बाद इस ग्रैंड एन्युटी को मिंट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे लिंक 3 के प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हो सकते हैं आपको जो भी मैंने बताया इसमें कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूँगा। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूँगा। आप कभी भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हम ICNS का डोमेन कैसे मिंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने Yandex ब्राउज़र को ओपन करना है, जिसमें भी आपने यहाँ पे केपलर वॉलेट के एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे मिसेस ब्राउज़र को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Yandex ब्राउज़र में कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, app.icns.xyz। अभी जो साइट है इसी साइट से हम यहाँ पे अपने डोमेन को मिंट करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने केपलर वॉलेट यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है और इसको आप यहाँ पे सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे केपलर वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो अभी मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्लेम विद ट्विटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरा लिखा है OG नदीम, तो ये भी मेरा जो यूज़र नेम होगा, यही यूज़र नेम, यही मेरा मतलब डोमेन का नाम मतलब यहाँ पे बनेगा। आप यहाँ पे कभी भी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट में जाएंगे और इस यूज़र नेम को चेंज करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे यूज़र नेम होगा वही आपके यहाँ पे डोमेन का नाम भी बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जैसे OG नदीम है, तो यही मेरा यहाँ पे डोमेन का यहाँ पे नाम बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉस्मोस एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है, मतलब सारी ब्लॉकचेन का ये एक मिक्सचर है। मतलब यहाँ पे कॉस्मोस के SDK को यूज़ करके बहुत सारी यहाँ पे ब्लॉकचेन बनी है। तो ये जो मैं एक डोमेन यहाँ पे बाई करूँगा, ये सारी ब्लॉकचेन पे चलेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक केपलर वॉलेट को कनेक्ट किया है, उसके मैंने अपने ट्विटर वॉलेट को कनेक्ट किया है। तो मेरा जो ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम होगा वो मेरा डोमेन का नाम बन जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे डोमेन बनेगा ognadeem.osmo.cosmos.secret.akash.sif। हर कोई यहाँ पे यूज़ कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा यहाँ पे ognadeem.secret पे सीक्रेट टोकन सेंड करेगा तो मेरे इसी वॉलेट में आ जाएगा, केपलर वॉलेट में। अगर कोई बंदा ognadeem.sif पे या फिर .static पे कोई स्टैटिक टोकन सेंड करेगा तो मेरे इसी वॉलेट में आ जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे ognadeem.persistence पे कोई persistence का टोकन सेंड करेगा XPRT, तो मेरे इसी वॉलेट के मतलब एड्रेस में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आपको ये सारा जो है ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे जो मिंट करना है, मिंट करने की यहाँ पे फ़ीस है। तो मिंट करने की यहाँ पे फ़ीस लगभग 0.5 ओस्मो है। तो आपको करना क्या, आपको अपने बाइनेंस में जाना है और यहाँ पे आप यहाँ पे ओस्मो टोकन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओस्मो टोकन बाई करने के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ पे जाना है और यहाँ पे ओस्मो का आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वॉलेट में। तो यहाँ पे आपको अपने ओस्मो का एड्रेस डालना है। उसके बाद जैसे ऑस्मोसिस है इसको यहाँ पे रहने देना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने केपलर वॉलेट को ओपन किया है
उसके बाद मैं यहाँ पे ऑस्मोसिस के चेन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑस्मो के एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करूँगा। उसके बाद मैं एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे कितने भी ऑस्मो यहाँ पे विड्रॉ करने में यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ कर दूँगा। जैसे ही मैं विड्रॉ करूँगा तो ऑस्मो मेरे यहाँ पे कैपिटल वॉलेट में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे मेमो डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मेरे ऑस्मो वॉलेट में यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे अपने डोमेन को यहाँ पे बाय कर लूँगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको ये जो ट्विटर का यूज़र नेम है ये आपके इसी कैपिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा यहाँ पे OGNadeem.osmo पे कोई भी अगर ऑस्मो टोकन सेंड करेगा तो मेरे इसी कैपिटल वॉलेट में ये टोकन आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन साइन करनी है। तो अभी मेरा डोमेन यहाँ पे क्लेम हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे यूज़र नेम के आगे हम कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे OGNadeem.engine.java.osmo यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक ट्वीट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूँगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।